हेलो और भाइयों, नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मैं आज पूज्य चालिया साहब से हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर माफ़ी चाहूँगा। पूज्य चालिया साहब के ट्रस्टियों से माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, पिछले शनिवार 3/9/22 पलों के दिन मेरे मन में कुछ गुस्सा था जो मैंने वहाँ पर देखा। वह बातें अब भी बाकी रहेगी। जो हमारी बहनें बेहोश हुई, जो कुछ व्यवस्था नहीं थी, पर कुछ शब्द मैंने जो तीखे कहे, उनके लिए मैं पूज्य चालिया साहब, भगवान झूलेलाल जी और ट्रस्टियों से हाथ जोड़कर, पैर पड़कर, नाक रगड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं दोस्तों, जो माफ़ी मांगता है वो बड़ा हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो हमारे आदरणीय जो ट्रस्टी साहब हैं, कुछ बातों का ध्यान मैं आज भी उनको दिलाऊंगा, कुछ बातों की तरफ। सबसे पहले मेरे आदरणीय भाऊ दादा खीलदास जी, भाऊ खेमचंद जी, भाऊ भगवान दास जी, चंद्रलाल मूलचंदानी जी, हमारे प्रिय मित्र भाऊ मन्नूमल जी, सभी सेवादारों से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, वहाँ पर कुछ गलतियाँ तो हुई, अब उसके कारण से वह बातें जो आई वह ट्रस्टियों पर आ गई। सेवादारों को जो सेवा मिलती है वह अनुशासन के साथ उनको पूरी करनी चाहिए। मैं बाकी लोगों का नाम न लेकर एक पंथ का नाम लूँगा। राधा स्वामी जी, वहाँ पर आप यूरिन करने भी जाएंगे तो पानी दूसरा व्यक्ति डालता है, वह सेवा भी वह लोग मांग कर लेते कि यह सेवा मुझे दे दो। दूसरे पंथों को भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी किसी से कोई बुराई या बैर नहीं है। तो हमारे यहाँ जो सेवादार हैं वह सब ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह अपने मतलब के लिए कई लोग सेवा कर रहे हैं, कई लोग सच्ची सेवा कर रहे हैं। बेचारे पर आराम से रस्सी पकड़कर खड़े थे, 40 दिन तक दोने बांटे, मटकियाँ बनाई। और हमारे जय पंजाब वाले भाई साहब जो 40 दिन तक निःशुल्क सेवा देते हैं, आखिरी 2-3 दिन जो उनकी हालत होती है, तो ये बहुत अच्छी सेवा है, बड़ी सेवा है। भगवान करे ऐसी सेवा हमको भी प्राप्त हो। अब मेरी कुछ मुख्य बातें ट्रस्टी साहब से हैं, आप लोग विचार करिए। मैं जबरन नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात मानिए। आपके पास क्या सुविधा है, आपके पास कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय ट्रस्टी साहबों को कहूँगा कि जिस दिन मेले की समाप्ति होती है उस दिन आप लोग बार आइए कि बाहर की व्यवस्था क्या है, कहाँ गलती है, कहाँ पर हमको उस बात को सुधारा जा सकता है। आप बाहर नहीं आते हैं। इसके अलावा मुझे सबसे बड़ा जो दुख है, इस बार आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जहाँ पर दोनों के कैरेट रखे गए थे, लोग बिना पूछे जबरन उन दोनों को कांधे पे उठाकर निकलते जा रहे थे। आपको पता नहीं चल रहा था। आखिर एक आदमी को मंदिर की तरफ से इतने सारे कैरेट कैसे मिलते हैं? मुझे ये बताया गया कि मेरे आदरणीय बड़े भाई बच्चाराम जी रूपचंदानी जब थे तो बिना चिट्ठी के किसी को कैरेट नहीं मिलता था। आप कैरेट दीजिए। बहुत सारे जगहों पर वीआईपी रहते हैं, उनको बरसात मिलता है, उनको देना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसे लोग हैं जो यहाँ से उठाते हैं और अपना माल बताकर बांटते हैं मोहल्लों में। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मत दो उनको आप इतना। अब अगर उनको इतनी मस्ती है दोना बांटने की, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। जो ले जाते हैं ज़बरदस्ती, तो वह खुद के रसोइये बैठाकर बनाएं, जैसे कि पिछले साल कुछ लोगों ने बनाया था, बांटा था।
अब मैं आदरणीय धुंधी बाबा पर आऊँगा। सतराम दास के मंडप में वो लोग काफ़ी सारा चावल, छोले, भजिए और गुलाब जामुन एक दोने में देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा बताया कि उनको आपसे मांगना अच्छा नहीं है या आप बेचते नहीं है। ये बात आप क्लियर करिए, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये धुंधी बाबा जी जो हैं, उनका आपसे कोई वैर विरोध नहीं, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा मुझे। वह अपना माल बनवाते हैं, 200-300 किलो चावल बनाते हैं और बांटते हैं। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। मिले किसको, या तो सबको दीजिए, आप सबको दीजिए, मुझे भी बांटने हैं, मुझे भी दीजिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा आपसे। अब उसके बाद मैं आता हूँ VIP पास। 3 पास मैंने भी ली थी, मैं भी आया था आपके पास। अब प्रश्न यह है, ये जो पास है, सबसे पहले तो हाँ VIP होंगे, 20, 25, 50 होंगे, 400, 500, 700, इतने सारे VIP हमारे पास कहाँ हैं? क्या किया है उन लोगों ने हमारे लिए? कौन सी समाज सेवा की है? मैं तो पहले आपको सुझाव दूंगा कि गेट खुली रखिए, जितने लोग वहाँ पर हाल में मापते हैं उसके बाद हाल बंद कर दीजिए। अब आप पास देते हैं, फिर उन लोगों को आपके सेवादार अंदर नहीं आने देते हैं। आपके सेवादारों ने बहुत लोगों को अंदर नहीं आने दिया, उनके साथ अभद्र भाषा में भाषा का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताता हूँ, मुझे सतराम दास ने बताया, डॉक्टर ललित चांडवानी, क्या वो VIP नहीं? पूरे शहर के लोग उनसे इलाज करा रहे हैं। कोरोना में कितने लोगों की मदद की, उनको बाहर निकाल दिया गया। और भाषा क्या थी ये आप सतराम दास से पूछो। डॉक्टर अशोक रोहिड़ा 30 सालों से 40 सालों से डॉक्टर हैं, क्या वो VIP नहीं है? एक डॉक्टर को हम अंदर नहीं जाने दे सकते हैं? आपके सेवादार क्या करते हैं कि जो अपना है, जो पहचान गए, उसको घुसा दो, उसको घुसा दो। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। एक आदमी को आप 1 दोना दोगे, एक को 2 दोगे, एक को आप कैरेट दोगे, ये बातें ठीक नहीं है। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। हालांकि अगले साल कौन रहता है कौन नहीं रहता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। सेवादारों को जब आप सेवा सौंपते हैं, उसका आधार कार्ड आप लीजिए जेरॉक्स, और उससे पूछिए कि आप कितनी देर सेवा करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, जितनी देर सेवा इनके मन में आई, अकड़ करके सेवा की, लोगों को एक दबंग अधिकारी की तरह हकालना। सेवा की तरह सेवा नहीं करते, मीठी सेवा नहीं करते। मीठी सेवा होनी चाहिए, नहीं करते। जब इनके मन में आया, रस्सी हो, कोई भी सेवा हो, छोड़ दिए। 4 साथियों को लिए, मैं सेवादार हूँ, मुझे मटकी ले जानी है, ले जाओ भाई अंदर से। वो भी दोनों लेके चले जाते हैं, और उस सेवा का क्या हुआ, उस सेवा की जानकारी किसी को नहीं रहती। ये सेवा हो रही है नहीं हो रही है, वहाँ पर कौन खड़ा है, ये कुछ पता नहीं है। ठीक है, इस बात पर भी आप ध्यान रखिए कि हाँ, जब महिला मटकी उठा रही है, जब महिलाएं मटकी उठा रही हैं, तो उस समय आप पुरुष खड़े रखिए पीछे, लेकिन हमारी बहनों को सेवा दीजिए, उनको बुलाइए, उनको दीजिए कि आप ये सेवा करिए, ये कर्म करिए। आप बहुत लोग आएंगे, सेवा चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो तानाशाही नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी कहूँगा। अब उसके बाद में एक खास बात आपको बताता हूँ कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा 50-55 के बाद जो भी बड़े हैं, उनको आप डायरेक्ट भेजिए मटकी विसर्जन करने के लिए। सब जगह होता है ऐसा, उनके लिए अलग प्रबंध रहता है। ये धक्के खाएं, आपको पता ही नहीं चले कि बाहर हो क्या रहा है। उनको दूसरी जो बाजू वाली गेट, जहाँ से दोने लाए ले जाते हैं पैकेट के पैकेट, वहाँ से इनको भेजिए, बड़ी उम्र वालों को। उसके बाद आप अगले साल, ऐसा सतराम दास ने भी कहा है, मैं आपको भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 2 उपचार केंद्र आप कम से कम रखिए। एक जहाँ पर चालिया गेट के सामने जगह खाली है, चालीसा मंदिर के गेट के सामने जगह खाली है, एक उपचार केंद्र वहाँ रखिए।
वहाँ पर ग्लूकोज का बंदोबस्त हो, ORS का बंदोबस्त हो, बिस्किट चाय का बंदोबस्त हो, बीपी शुगर कम हो जाती है, लोग वहाँ से थोड़ी देर आराम करके कुछ उनके बैठने का प्रबंध हो डॉक्टरों के। कुछ नहीं था, इस बार प्रबंध नहीं था। डॉक्टर धक्के खा रहे थे, सतरामदास पर भड़क रहे थे कि हमारे पास बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं, हम क्या करें सेवा। तो ये उपचार केंद्र 2 होने चाहिए, एक पर बारम पर, क्योंकि कोई भी माता बहन आती है, उसके पैर जलते हैं, उनको तकलीफ होती है, भूखी प्यासी रहती। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप नियम से चलिए, बिल्कुल उसमें देर नहीं होनी चाहिए। आपका प्रबंध मजबूत होना चाहिए। मटकियाँ जैसे कि 2-2.5 घंटा लेट हुई, मैं उन बातों पे अभी भी कायम हूँ मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर समय पर। अगर आप कहते हैं शुक्रवार को मुहूर्त लेट था, नहीं था, लेट नहीं था, मैंने भी देखा, मुझे भी देखने आता है, मैंने देखा है कोई मुहूर्त लेट नहीं था। सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक मुहूर्त था। तो इसके बाद मैंने बताया कि बड़ी उम्र वालों को भी भेजिए, उपचार केंद्र भी आप रखिए। ये सब बातें आप समझिए। और सबसे पहले ये जो दोने चोरी हो रहे हैं, इस बार बेहिसाब माल लूटा गया मंदिर का, अपनों ही ने लूटा। सिर्फ ये कि उनको अपने मोहल्लों में दिखाना था कि हमारी कितनी चलती है चालिया साहब पर। तो मैं एक बार फिर मेरी ये बातें आप पर मैं बोल रहा हूँ आपसे, उन पर मैं कायम हूँ। बाकी अगर 4 शब्द मैंने जोर से बोल दिए तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं आदरणीय भाऊ फिर एक बार खेलदास जी, खेमचंद जी, भगवान दास जी, चंद्रलाल जी, हमारे मित्र मन्नू मल जी, सभी सेवादारों से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और मेरी बातों पर आप गौर करें, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद।